नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अब क्या होगा, आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते ये क्या कर गए और अब क्या होने वाला है। दरअसल इस वक्त बहुत बड़ी खबर रूस से आ रही है कि यूक्रेन ने रूस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ये वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी पड़ाव में भड़काऊ फैसला लिया था और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को रूस पर इन मिसाइलों को चलाने का अधिकार दे दिया था। बाइडेन के इस भड़काऊ फैसले से न सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क उठे, बल्कि खुद प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने भी कड़ी आपत्ति जताई। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा कि बाइडेन उनके पिता के 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवाने की तैयारी में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की लंबी मांग के बाद यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, जिसके तहत अमेरिका ने यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी है। ये मिसाइल सिस्टम 300 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकता है और रूस के बड़े शहरों को आसानी से निशाना बना सकता है। तो अब वही हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर मिसाइलें दाग दी हैं और खुद रूसी विदेश मंत्री ने इसे तस्दीक किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस ने बाइडेन के फैसले को लेकर परमाणु हमले तक की धमकी देकर माहौल को गर्मा दिया है। कुछ समय पहले ही पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने से जुड़े एक फैसले को मंजूरी दी, जिसके तहत अगर कोई देश किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश की मदद से रूस पर मिसाइल हमला करता है तो रूसी सेना न्यूक्लियर हथियार के विकल्प को इस्तेमाल में ला सकती है। खास बात यह है कि पुतिन ने परमाणु हथियार से जुड़ी अपनी डॉक्ट्रिन में ये बदलाव यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे होने पर किया है। दावा है कि रूस ने जो बाइडेन के विवादित फैसले के जवाब में अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। आपको बताते हैं कि आखिर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होती है। डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर किसी गठबंधन का कोई भी देश रूस पर हमला करता है तो ये हमला पूरे गठबंधन का माना जाएगा, यानी कि यूक्रेन का हमला नहीं माना जाएगा और रूसी सेना इस तरह के हमले का करारा जवाब देने के लिए परमाणु बम गिराने से पीछे नहीं हटेगी। बताया जा रहा है कि रूस ने नाटो गठबंधन को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव किया है। बड़ी बात यह है कि पुतिन काफी समय से ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत मिली तो फिर दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल बिना सैटेलाइट के संभव नहीं है और वो यूक्रेन के पास नहीं है। इससे साफ हो जाएगा कि नेटो देश और अमेरिका भी यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कई बातें हैं, जैसे कि अगर रूस को लगा कि उसे किसी देश से खतरा है तो भी वो परमाणु मिसाइल तैनात कर सकता है। रूस ने साफ किया है कि अगर किसी ने बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया तो भी न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में बाइडेन ने जाते जाते ऐसी आग लगा दी और ज़ेलेंस्की को वो उस तरह थमा दिया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की बेकाबू हो गए और दुनिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा आ गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।